Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 जो है मूर्ख राज। तो इस पाठ में हम जानेंगे मनुष्यों को क्यों मूर्ख कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। मूर्ख राज तार ओडिया अर्थ होची पिला माने मूर्ख राजा। अकबर एवं बीरबल के विषय अनेक गप शुणी चलो से मानकर गोटे गप देखिबा। अकबर और बीरबल की कहानियां बहुत प्रचलित है। एक बार बादशाह अपने राजमहल में आए। उस समय बादशाह की बेगम अपनी किसी सखी से बात कर रही थी। बादशाह अचानक जाकर उनके पास खड़े हो गए। बेगम उठ खड़ी हुई और हंसते हुए बोली, आइए मूर्ख राज। तो आमे जानी छे अकबर एवं बीरबल को कहानी बहुत मात्रा प्रचलित। थोड़े बादशाह कहले राजा, ठीक है। एठार आमे अकबर को बुझिबा। तो राजा कौन कले ना निज राजमहल को आसिले। सही समय रे बेगम तांकर बेगम रो अर्थ कौन पिला माने राजा के पत्नी, ठीक है। तो बादशाह के पत्नी, तो एठार आमे अकबरंकर पत्नी को बुझिबा। तो जेते बेले से भीतर को आसिले देखिली तांको पत्नी तांको कौनसी गोटे सखी सहित कथा हेउतली। अचानक राजा तांको पाखको जाई ठिया हेले। तो बेगम उठी ठिया हेले एवं हसी हसी कहिले, आसंतु मूर्ख राजा। बुझेला पिला माने। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह बादशाह को बहुत बुरा लगा, लेकिन बादशाह जानते थे कि मेरी बेगम बहुत बुद्धिमान है। तो यह राजा को बहुत खराब लगिला, किंतु राजा जानती जे तांकर पत्नी बहुत बुद्धिमान अटंती। यह बिना कारण ऐसी बात नहीं कर सकती, परंतु बादशाह को यह मालूम नहीं हो पा रहा था कि बेगम ने उन्हें मूर्ख राज क्यों कहा। बेगम से पूछना उन्हें अच्छा नहीं लगा। थोड़ी देर वहां रुककर अपने कमरे में चले गए। से बिना कारण रे एमिति कथा कहि पारिबो नहीं, किंतु राजा यह जानी पारु नथिले कि तांको पत्नी काहे की मूर्ख राजा कहली। तो पत्नी को पचारिबा तांको भलो लागेला नहीं। टिके समय सेठारे रहिले एवं निजर कोठरी को चली गली। चलिए आगे बढ़ते हैं। बादशाह अपने कमरे में उदास होकर बैठ गए। वह बेगम की बात का कारण सोचने लगे। उसी समय बीरबल उनके पास आए। बीरबल को देखते ही बादशाह ने कहा, आइए मूर्ख राज। बीरबल हंसकर बोले, जी मूर्खराज जी। राजा निजर कोठरी रे दुखित होई बसीगले एवं तांको पत्नीकर कथा रो कारण भाईबा को लागिले। सही समय रे बीरबल तांको पाखको आसिले। बीरबल को देखी राजा कहिले, आसंतु मूर्ख राज, आसंतु मूर्ख राज।
बीरबल हंसिकर कहले, जी मूर्ख राजा जी। बादशाह भड़क गए। आंखें चढ़ाकर उन्होंने कहा, बीरबल तुमने मुझे मूर्खराज क्यों कहा? राजा को राग लगला एवं रागरे से कहले, बीरबल तुम्हें मते मूर्ख राजा कहल कहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। बीरबल ने उत्तर दिया, 5 प्रकार के कार्य करने से मनुष्य मूर्ख कहलाता है। तो एठारे पिलामाने बीरबल राजा को सही 5टी कार्य विषय कहते। चलो से कार्य गुड़िक आम देखा। कार्य 1, यदि 2 व्यक्ति अकेले में बात कर रहे हो और वहां कोई बिना बुलाए या बिना सूचना दिए जाकर खड़ा हो जाए तो उसे मूर्ख कहा जाता है। ये अर्थ होची, यदि कौनसी स्थान रे 2टी व्यक्ति कथा हेउछंती तो तांको किछि सूचना न देई, तांको अनुमति न नेई तांको पाखको जाई ठिया हेबा व्यक्ति को मूर्ख कहा जाए। नंबर 2, 2 व्यक्ति बातचीत कर रहे हों और उसमें तीसरा व्यक्ति बीच में पढ़कर उनकी बात पूरी हुए बिना बोलने लगे तो उसे भी मूर्ख कहा जाता है। इसका उड़िया अर्थ है, यदि 2टी व्यक्ति कथबार्ता हेउथिबे एवं तृतीय व्यक्ति जनक तांको मझी को जाई तांको मध्य को जाई तांको कथबार्ता पूरा हेबा पूर्वरु जदि कहबा आरंभ करती ताहले तांको मध्य मूर्ख कहा जाए। नंबर 3, कोई अपनी बात कह रहा हो तो उसकी पूरी बात सुने बिना बीच में बोलना वाला भी मूर्ख जाना जाता है। ता उड़िया अर्थ होची पिला माने, जदि कौनसी जने तार निजर कथा कहूची एवं तार कथा पूरा सुनिबा पूर्वरु मझिरे किछि कहबा लोक मध्य मूर्ख मना जाए। नंबर 4, जो बिना अपराध और बिना दोष के दूसरों को गाली दे और दोष लगाए वह भी मूर्ख है। ता उड़िया अर्थ होची, जे बिना अपराध रे एवं बिना दोष रे अन्य को दोष दे थाए दोष लगे थाए तांको मध्य मूर्ख कहा जाए। नंबर 5, जो मूर्ख के पास आए और मूर्ख का संग करे वह भी मूर्ख है। ता उड़िया अर्थ होची, जे मूर्ख पाख को आसे एवं मूर्ख सहित मिसे से मध्य मूर्ख अटे। बादशाह बीरबल के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। इसे स्मरण रखकर हमें कभी ऐसी कोई भूल नहीं करनी चाहिए। तो उड़िया अर्थ होची, राजा बीरबल उत्तर सुनी प्रसन्न हेले। यही कथा मन रखी आम एपरी भूल न करवा उचित। चलिए इसका अभ्यास कर लेते हैं। नंबर 1, नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। क, बादशाह की बेगम किससे बात कर रही थी? उत्तर, बादशाह की बेगम अपनी किसी सखी से बात कर रही थी। नंबर ख, बेगम ने बादशाह को क्या कहकर संबोधित किया? बेगम ने बादशाह को आइए मूर्खराज कहकर संबोधित किया। नंबर ग, मनुष्य कितने प्रकार से मूर्ख कहलाता है? उत्तर, मनुष्य 5 प्रकार से मूर्ख कहलाता है। नंबर घ,
क्या बीरबल के उत्तर से बादशाह प्रसन्न हुए? क्यों? हाँ, बीरबल के उत्तर से बादशाह प्रसन्न हुए क्योंकि बादशाह को अपनी मूर्खता समझ में आ गई। चलिए नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों के खाली स्थान भरिए। क, बादशाह अपने डेस्क में गए। बादशाह अपने महल में गए। नंबर ख, बादशाह महल में उदास होकर बैठ गए। नंबर ग, बेगम से पूछना बादशाह को अच्छा नहीं लगा। नंबर घ, बिना कारण दोष लगाने वाला मूर्ख कहलाता है। नंबर 3, क्रिया किसे कहते हैं? उत्तर जिस शब्द से किसी भी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। नंबर 4, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द पर गोला खींचिए। तो तले थिबा वाक्य रे आमे क्रिया शब्द रे गोल बुलेबा। तो क्रिया काहा को आज आमे ऊपर पढ़ीछे। तो एठारे बेगम खड़ी हो गई, तो यहाँ पर खड़ी हो गई एक क्रिया है। ठीक उसी प्रकार बैठ गए, उदास होना, बजा रहे हैं, पढ़ा रही है, यह सब क्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे बीरबल, बुद्धिमान, बादशाह। चलिए नंबर 6 देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। जैसे राजा, रानी, मूर्ख, मूर्खा, सेवक, सेविका, बुद्धिमान, बुद्धिमती। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वचन किसे कहते हैं? उत्तर, शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। नंबर ख, वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर ग, एक वचन और बहुवचन के 2 उदाहरण दीजिए। जैसे एक वचन का होगा लड़का, बहुवचन होगा लड़के, बच्चा, बच्चे। तो ये था इस पाठ के अभ्यास के सारे प्रश्न और उत्तर। तो यही पर वीडियो आगु को देखा पाई चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जदि सब्सक्राइब करि नै छ ताहले लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं कमेंट करंतु। धन्यवाद।